दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम फिर से एक अच्छे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है अश्वगंधा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पुराने पूर्वजों के द्वारा से आज तक चला आ रहा है यह अश्वगंधा। यानी इसमें कुछ तो है, तभी तो लोग इतना भरोसा करते हैं। तो वो कुछ क्या है वो इस वीडियो में हम देख लेंगे। यह आपके शरीर में किस प्रकार लाभप्रद है, क्या करता है शरीर में, कब खानी चाहिए, क्या डोजेज है, पहचान क्या है और इसका मुख्य काम क्या है। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और हम अब शुरू करते हैं कि आखिर अश्वगंधा। आप जानते हैं संस्कृत में अश्व मीन्स होता है घोड़ा। तो आप बाकी कुल मिलाकर समझ गए होंगे कि अश्वगंधा का नाम में अश्व क्यों लगा है। अश्व मीन्स होता है घोड़ा और घोड़े जैसी शक्ति देता है, यह है अश्वगंधा, जो आपको एक फूल के भांति आपको अभी दिख रहा होगा, या फूल के संरचना का होता है। इसी को सुखाकर तोड़कर जो है बनाया जाता है। यह पूरे विश्व में 10 प्रकार की अश्वगंधा होती है, बल्कि भारत में मात्र 2 ही प्रकार की पाई जाती है। यह मुख्यतः पूरे विश्व बोले तो यह 3 ही देशों में पाया जाता है। पहला भारत, दूसरा नेपाल और तीसरा चीन। चीन यानी चाइना में। और इसके अलावे अगर कहीं और से मिलता है तो इस पे हम थोड़ा बिलीव कम करते हैं, क्योंकि देखिए आजकल बहुत सारा इधर उधर ठगी का मामला चल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो हर चीज पे भरोसा करना जो है फायदेमंद नहीं। यह अश्वगंधा जो है एक जड़ी बूटी है, जिसको हम लोग मेडिसिन के रूप में या अपने शरीर में स्टेमिना पावर और पलंग तोड़ने के लिए, जो हमारी बातों को आप समझ रहे हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे लोग जो काफी हाथों के द्वारा इस्तेमाल करते करते थक गए हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, एकदम मायूस बने हुए हैं, न मन में वैसी फीलिंग्स आती है, न ही किसी प्रकार का विचार आता है। ठीक है ना? देख कर भी या पास में जाकर भी, अपने पार्टनर के पास में जाकर भी उनको वैसी फीलिंग्स नहीं आती है। फिर क्या है? ये अश्वगंधा लीजिए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहला चीज, अश्वगंधा खाने की, यानी अश्वगंधा पाउडर ले रहे हैं तो इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके कौन कौन से फायदे हैं अश्वगंधा के। यह शरीर में पावर को बढ़ाता है यह अश्वगंधा, और एक प्रकार से इम्यूनिटी सिस्टम यानी हमारी इंटरनल पावर जो है इनको इंक्रीज करता है, यानी काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसके साथ हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्टिंग का काम करता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और खासकर ज्यादातर देखिएगा सर्दी खांसी जुकाम की जिनको समस्या होती है ना, उनके लिए तो ये रामबाण है, बहुत ही फायदेमंद है। यह लगभग पुरुष ही नहीं बल्कि कुछ स्त्रियां भी लेती है, क्योंकि यह उनके लिए भी कुछ फायदेमंद है। ये अश्वगंधा जो है कुछ केसेस में नहीं लेनी चाहिए। अब वो केसेस क्या है? क्योंकि देखिए हर चीज की कुछ साइड इफेक्ट होती है, और हमें लेने से पहले उनके साइड इफेक्ट के बारे में जानना चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं जो हमें भी हो सकते हैं। तो पहले समझ ले कब नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार के रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आपको अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उनको भी अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए, इससे उनका गर्भपात हो सकता है, क्योंकि यह काफी हीटिंग यानी काफी गर्म होता है, जिससे कि उनका एबॉर्ट यानी खराब होने में, वो गर्भ खराब होने में भी काफी ज्यादा चांसेस होता है, इसलिए उनको अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए। तीसरा चीज, अगर हृदय विकार यानी हृदय से संबंधित किसी प्रकार का रोग है तो उनको भी अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए। डायबिटीज यानी मधुमेह, जिसको चीनी रोग कहते हैं, इससे भी संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, शिकायत है, तो उनको नहीं लेनी चाहिए। यह अश्वगंधा जो है मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि जब आपको अंदर स्ट्रेस ज्यादा रहता है, आप किसी भी चीज के टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उस समय अश्वगंधा बहुत जरूरी है। ये आपको स्ट्रेस के लेवल को कम करने के लिए। तो देखिए ये स्ट्रेस आपको चिंता कम नहीं करेगा, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस लेने से, ज्यादा तनाव में आने से जो आपके बॉडी में क्षति पहुंच रही है ना, उस क्षति पहुंचने से रोकता है, और जो क्षति हो गई है उसको मेंटेन करता है। हमारी कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि यह आपके तनाव को कम नहीं कर सकता है, बल्कि जो क्षति हुआ है उसको रिपेयर कर देगा एक प्रकार से। ठीक है, और आगे
टूटने नहीं देगा, यानी हमारे शरीर में किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आने देगा। यह है अश्वगंधा। इसको एक समान मात्रा में ले सकते हैं, लगभग गोली के रूप में, एक टैबलेट के रूप में। अगर आप सुबह शाम लेते हैं दूध के साथ खाना खाने के बाद, तो इससे आपके शरीर में काफी अच्छा परिवर्तन लगेगा। लेकिन लेने से पहले एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर सलाह लें कि आपको कहीं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग या किसी अन्य प्रकार के कोई विकार ना हो, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। और अक्सर जो है ये यूनानी से लेकर आयुर्वेदिक और अब तो एलोपैथिक में भी आ गया है ये अश्वगंधा। अब सोचिए, अश्वगंधा ने अपना विश्वास इस कदर बढ़ाया कि पहले एक ही ग्रुप यानी केवल आयुर्वेदिक में था, आज के डेट में यूनानी भी इसको मान रहा है और एलोपैथी भी इसको ले रहा है, क्योंकि इसका जो है रिजल्ट जो है काफी बढ़िया, बेहतर और सुदृढ़ है। जब हमारे शरीर के अंदर यह अश्वगंधा की खुराक जाती है तो लगभग 24 आवर्स के बाद आपके चेहरे पे एक विशेष निखार आती है। इस निखार को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। यह इस प्रकार से बदलाव लाता है, कब? जब आप एक अनुशासन में रहकर एक सही डिसिप्लिन में इस कोर्स को पूरा करते हो। लगभग 15 डेज यानी 15 दिन। 15 दिन में तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, मिनिमम जो है 30 डेज। 30 डेज की बात करें तो काफी ज्यादा बदलाव आएगा। साइड इफेक्ट में दोस्तों कभी कभी जो होता है, इससे उल्टी आती है, दस्त हो जाता है, लूज मोशंस होते हैं और थोड़ी सी लीवर पे भी प्रॉब्लम असर आती है। तो इसलिए लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर एडवाइस। अश्वगंधा के पौधे जो है ना, भारत में लगभग गुजरात में, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, इन राज्यों यानी जहां पे सूखे इलाके होते हैं वहां पे अधिकतर जो है इनकी पौधे उगाई जाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे हैं, इनकी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा जो है बिदानिया कुल के पौधे हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है बिदानिया सिम्फोरा, तथा जिनकी क्षमता घट गई है, समझ रहे हैं, जिनकी क्षमता घट गई है, काफी देर तक नहीं टिक पाते हैं, बहुत जल्दी तक उनका विफल हो जाता है और पलंग नहीं तोड़ पाते हैं, संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। एट ए टाइम जिस समय पहुंचते हैं उस समय उनका स्वाहा हो जाता है। कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्या हो तो आप अश्वगंधा एक डोज के अनुसार अकॉर्डिंग टू बॉडी कंडीशन आप लीजिए, फिर देखिए गजब का कमाल आपको दिखेगा। तो ये आज की टॉपिक जो रही हमारे दोस्तों अश्वगंधा के बारे में, जो आमतौर पे सभी जगह मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके जो है ना डुप्लीकेट फॉर्म बहुत ज्यादा आ रहा है। अब ओरिजिनल और डुप्लीकेट को कैसे पहचानिएगा? तो दोस्तों आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर लैब टेस्टेड हो यानी टेस्टेड किया गया हो तो समझिए अच्छे से कंपनी का हो, पता कर लीजिएगा। या नहीं हो तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम आपको नाम बता देंगे, क्योंकि ऐसे किसी कंपनी के बारे में बोलना यानी उनकी प्रमोशन हो जाती है, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन आपको कमेंट में जरूर बता देंगे। तो आप उस अश्वगंधा का प्रयोग कीजिए और अपने शरीर से उन सारी रोगों को हटाइए। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।